मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनको, इनके साथ, मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने हैं सोकर। बीजेपी, आरएसएस और हर हिंदू रक्षा दल के बहुत ही क्लोज मधु पूर्णिमा किशोर ने इतना लंबा चौड़ा ट्वीट किया है मोदी को लेकर। बीजेपी आरएसएस के वो इतना क्लोज है कि उन्होंने मोदी की बायोग्राफी भी लिखी थी, मोदी नामा। उनका कहना है कि संघ में और मोदी के बीजेपी के क्लोज सर्कल के लोगों में मोदी जी के रंगीन किस्से बहुत ही फेमस है। उसको लेकर उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट किया। इसीलिए मैंने मोदी से 2014 में पीएम बनते ही दूरी बना ली थी। मैंने जो मोदी की बायोग्राफी भी लिखी, उसकी कॉपी देने तक मैं मोदी के पास नहीं गई थी, बल्कि मोदी के चहेते एक आईएएस ऑफिसर भरत लाल के हाथों भिजवा दी थी, वो भी अनसाइंड। मोदी से नजदीकियों के कारण जिन औरतों को एमपी और मिनिस्टर बनाया गया, उनके नाम बहुत पहले से ही संघ के पावर नेटवर्क में चर्चित थे, इसलिए मैं बहुत पहले ही सावधान हो गई थी। हरदीप पुरी और जयशंकर जैसे लोग जो मोदी के गुजरात सीएम रहते हुए मोदी के लिए स्पेशल सर्विसेज अरेंज करते थे, उनको जब डायरेक्टली कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया तो उनके बारे में भी चर्चा संघ में होती थी। जब मैं 2014 में अमेरिका गई तो मोदी का याशी के चर्चे वहां भी हो रहे थे। स्मृति ईरानी जैसी 12वीं पास को जब एजुकेशन मिनिस्टर बनाया तो इन चर्चाओं को और भी ताकत मिली। इसके अलावा गुजरात के मोदी के करीबी लोगों ने मुझे मोदी के उस वक्त के और भी औरतों के साथ घिनौने रिश्तों के बारे में बताया, जब मोदी संघ प्रचारक भी रह चुका था और बीजेपी का पदाधिकारी भी। ये कहानियां सुनकर मुझे मोदी से इतनी नफरत हो गई कि मैंने हर उस फंक्शन में जाना छोड़ दिया जहां मोदी ने आना होता था। इन कहानियों के कारण मैं 2014 में बहुत गहरे डिप्रेशन में भी चली गई। आगे मधु ने लिखा कि अगर मोदी ने पीएम रहते हुए कुछ ढंग का काम किया होता तो मैं उनकी इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन मोदी के हिंदू समाज को कुचलने, बदनाम करने, माफियाओं के सामने गुलाम की तरह बिहेव करने, कठुआ कांड में हिंदुओं को प्रताड़ित करने पर ही मैं समझ गई थी कि मैं एक शैतान के चंगुल में हूँ। मोदी एक सीआईए का एजेंट है जिसको भारत को बर्बाद करने और हिंदुओं का सफाया करने के लिए लाया गया है। मधु ने आगे लिखा कि मोदी के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से मुझे विश्वास हो गया कि जो लोग सेक्सुअली करप्ट होते हैं उनको दुश्मन बड़ी आसानी से ब्लैकमेल कर सकता है, उनके मुकाबले जो फाइनेंशियली करप्ट होते हैं। लास्ट में मधु ने लिखा कि आने वाले दिनों में मैं सबूत दूंगी कि कैसे मोदी को पीएम बनने के पहले दिन से ही ब्लैकमेल किया जा रहा है और बदले में वो अपनी नकली 56 इंच की डींगे हाँकता रहता है। नो डाउट बीजेपी में भर भर के बलात्कारी भरे पड़े हैं। प्रज्वल रन्ना टॉप लेवल बलात्कारी, अभी गोवा का आया टॉप लेवल बलात्कारी। 151 एमएलए एमपीज पे बलात्कार और औरतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप है। क्यों प्रॉब्लम होगी इनको किसी रेप से? क्यों प्रॉब्लम होगी इस देश में औरतों के साथ कुछ भी हो रहा है?